बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, और एल्डिहाइड कीटोन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन कैसे कैसे बनाए जाते हैं, इनके बनाने की जो रिएक्शंस थे, बनाने की विधियां थी, और इसी के पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी, और उसी के पश्चात क्या पढ़ा था इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो लास्ट टर्म पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के और रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। तो हाइड्रोजीन का रिएक्शन सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2NH2। NH2NH2 ये फार्मूला होता है हाइड्रोजीन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजीन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजीन का H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, ये NNH2। तो यहाँ क्या बन जाएगा? H कार्बन डबल बॉन्ड N और ये H2, और साथ में एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजीन है, तो हाइड्रोजीन की जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन बनी होगी तो बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड लगे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, 1 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगी। इसके बाद देखते हैं एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन हाइड्रोजीन की। एस्टल्डिहाइड CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजीन H2NH2। ये सभी क्रियाएं किसमें होंगी? अम्लीय माध्यम में, जिसका कि pH मूल्य होगा लगभग 3.5, क्योंकि अम्लीयता जो होती है, अम्ल जो होते हैं उनका pH वैल्यू 7 से कम होता है। तो ये क्रियाएं होंगी, उनका pH वैल्यू कितना होगा? 3.5 लगभग, अम्लीय माध्यम में होगी। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजीन से NH2NH2। तो यहाँ पर हाइड्रोजीन का H2 और एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर CH3H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये NH2 प्लस H2O। तो ये बन गया एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन कराते हैं किसके? एसीटोन की। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया, अब एसीटोन। एसीटोन में का फॉर्मूला होता है CH3COCH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसकी रिएक्शन इसी प्रकार से हाइड्रोजीन से H2NH2 अम्लीय माध्यम में H+ लिख दिया, और इसमें भी कब होगी? जिसमें कि pH वैल्यू 3.5। तो हाइड्रोजीन की H2 और एसीटोन का ऑक्सीजन मिलकर के बना लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? एसीटोन हाइड्रोजोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजीन से हुई तो बना फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एस्टल्डिहाइड की हाइड्रोजीन से रिएक्शन हुई तो बना
एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन और एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन से हुई तो बना एसीटोन हाइड्रोजोन। पदार्थ है रिएक्टेंट हाइड्रोजीन और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, ये नाम तो साथ में लगे जाएंगे और साथ में लगा देंगे हाइड्रोजोन जिससे रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी हाइड्रोजीन से। अब इसी के बाद पढ़ते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से अपक्रिया। ये हाइड्रोजीन से थी, अब फेनिल हाइड्रोजीन मतलब उसमें C6H5 जुड़ जाएगा, C6H5। तो इस प्रकार से अगला रिएक्शन देखते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से। तो इसमें पहले फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से HCHO, कार्बन से डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन का क्या होगा, ये फार्मूला होता है इसका C6H5NH2, ये फार्मूला होता है। अब इसको पलट करके लिखेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। ये H2NH&C6H5, यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजीन का वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बनेगा यहाँ पर, और ये क्रिया अभी किसमें होगी, अम्लीय माध्यम में, जिसमें कि pH 3.5 होगा। तो क्या बन जाएगा, ये H कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन NH and C6H5 और साथ में एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ये फेनिल हाइड्रोजीन से तो उत्पाद जो प्रोडक्ट बनेगा फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। और इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर उसी प्रकार से H2NH and C6H5 अम्लीय माध्यम में, जिसमें कि pH वैल्यू कितनी होगी 3.5 और फेनिल हाइड्रोजोन का हाइड्रोजन इसी प्रकार से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, कार्बन के डबल बॉन्ड से द्विबंध से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, ये CH3H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H and C6H5 और साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से इसमें ये बन जाएगा एसीटोन फेनिल, ये एस्टल्डिहाइड है तो एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से देखते हैं एसीटोन की रिएक्शन। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या है फेनिल हाइड्रोजीन H2NH and C6H5 अम्लीय माध्यम H+ लिख दिया और अम्लीय माध्यम में pH वैल्यू कितना 3.5। फेनिल हाइड्रोजीन का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर एसीटोन से जुड़ जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड वैसे ही NH and C6H5 NH and C6H5 और एक बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। अब इसी के बाद अगला देखते हैं, ये तो हाइड्रोजीन से रिएक्शन हो गई, फेनिल हाइड्रोजीन से हो गई जिसमें कि फेनिल हाइड्रोजोन बना, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन और एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन।
रिएक्शन लगभग सभी एक ही प्रकार के, सभी में एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब इसके बाद इसमें रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बेजाइड का। उसी प्रकार से अब इसमें रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बेजाइड, तो यहाँ पर एस्टरडियाइड से कराते हैं CH3H कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें देखते हैं सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 NHCO NH2, ये फार्मूला होता है सेमी कार्बेजाइड का, NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बेजाइड। अब इसी प्रकार से जैसे कि हाइड्रोजीन की क्रिया कराएं फेनिल हाइड्रोजीन की, वैसे ही सेमी कार्बेजाइड की। सेमी कार्बेजाइड से बनेगा क्या, सेमी कार्बेजोन। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इस तरफ लिख लेंगे H2 इधर लिख दिया और N इधर, और इसके बाद सारी चीजें वैसे लिख देंगे NHCO NH2। ये रिएक्शन भी अम्लीय माध्यम में होगी, जिसमें कि पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 3.5। यहाँ पर सेमी कार्बेजाइड का हाइड्रोजन और एस्टरडियाइड के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3H कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NNH CONH2 और साथ में बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। और इसी प्रकार से एसीटोन की, ये तो एस्टरडियाइड से रिएक्शन हो गई। अब एक एसीटोन से रिएक्शन देखते हैं। एसीटोन में का फॉर्मूला CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी प्रकार से सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला लिख देंगे H2NNHCO NH2। ये भी अम्लीय माध्यम में होगी, जिसमें कि पीएच वैल्यू 3.5। सेमी कार्बेजाइड का ये हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये सेमी कार्बेजाइड का ये नाइट्रोजन सब जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NNHCO NH2 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार से सेमी कार्बेजाइड से यह रिएक्शन हुई, तो बना एस्टरडियाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन होगी तो एस्टरडियाइड सेमी कार्बेजोन, और एसीटोन की रिएक्शन होगी किससे, सेमी कार्बेजाइड की, तो बनेगा क्या, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हम लोगों ने ये 3 रिएक्शन पढ़ी। 3 इसमें ये हाइड्रोजीन से रिएक्शन, तो इसका जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोजीन से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एस्टरडियाइड की हाइड्रोजीन से रिएक्शन करें तो क्या बना, एस्टरडियाइड हाइड्रोजोन। और इसी प्रकार की एसीटोन की हाइड्रोजीन से रिएक्शन करें तो क्या बना, एसीटोन हाइड्रोजोन। तो ये पहली रिएक्शन हमने हाइड्रोजीन से कराई। दूसरी रिएक्शन मैंने कराई फेनिल हाइड्रोजीन से। फेनिल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। इसमें भी उसी प्रकार से जैसे कि हाइड्रोजीन में का H2 और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, बाकी कार्बन के डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं उसी प्रकार से, और एक योगात्मक यौगिक बन जाता है, उसे हम हाइड्रोजोन कहते हैं। इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजीन की रिएक्शन में H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा,
फॉर्मेल्डिहाइड की, और क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। एस्टेडिहाइड से होगी फेनिल हाइड्रोजीन की, तो क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन। और एसीटोन की क्रिया होगी तो बन जाएगा एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। और इसी प्रकार से हम रिएक्शन कराते हैं किससे, सेमी कार्बेजाइड की। तो सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 NHCO NH2। तो इसमें भी ये जो हाइड्रोजन होता है सेमी कार्बोजाइड का H2, ये एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और कार्बन के डबल बॉन्ड से उसी तरह से ये नाइट्रोजन ये जुड़ जाते हैं इसी सीरीज में। तो ये एस्टेडिहाइड से रिएक्शन में जो बनता है तो क्या बनता है, ये एस्टेडिहाइड सेमी कार्बेजोन, और एसीटोन से जो प्रोडक्ट बनता है वो एसीटोन सेमी कार्बेजोन बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन और सेमी कार्बेजाइड, ये तीन से एस्टेडिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। तीनों रिएक्शन में सिमिलरिटीज हैं, तीनों रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बनता है सेम तरीके से। एल्डिहाइड कीटोन का तीनों में क्या होता है, हाइड्रोजीन हो या फेनिल हाइड्रोजीन हो या सेमी कार्बेजाइड हो, सभी में सभी के हाइड्रोजन H2 एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीजन से मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और उसमें कार्बन के डबल बॉन्ड से जो शेष पोर्शन होता है जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड उसी के आगे लगा देते हैं, और इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बन जाता है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं तीनों प्रकार के कंपाउंड से, और रिएक्शन अच्छी तरह से अपना नोट करेंगे, और इसी के आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट कल आगे पढ़ेंगे।